हमारे बीच उपस्थित हैं राकेश कुमार जी, कृषि अधिकारी जिला गाज़ियाबाद। हमारा मिशन 125 वर्ष स्वस्थ जीवन में आपका कैसे सहयोग रहे। जो किसान जो फसल पैदा करता है इसमें बहुत सारा कीटनाशक लगाता है। कीटनाशक लगाने की वजह से हम जो खाना खा रहे हैं वो पॉइजनस हो गया है, और वो पॉइजनस भोजन लेने की वजह से हमारी प्रतिरोधक क्षमता घटती चली जा रही है। स्वस्थ जीवन, स्वस्थ समाज का निर्माण कैसे हो यदि कीटनाशक नहीं बंद होगा। तो इस पे विचार हैं आदरणीय राकेश सर। आज की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हम अपनी तमाम जनता को कैसे पहले से बेहतर खाना पीना हम दे सकते हैं, क्योंकि जो पहले से लोगों के अंदर रोगों की ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, खासतौर से कैंसर की भी बढ़ोतरी हुई, तमाम चीज़ें, क्योंकि कई बार सुनने में भी आया पेपर के माध्यम से, कीटनाशक के माध्यम से ये सारी चीज़ें जो रोग हैं काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो इनके बारे में आपने काफ़ी रिसर्च भी की है, आप काफ़ी जानकार हैं। ज़रा बताएंगे कि किस तरीके से ये समाज पहले से बेहतर स्थिति में जा सकता है। देखिए, जब हम समाज के बेहतरी की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसका स्वास्थ्य है, और एक स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मन और दिमाग भी होता है। और जब स्वस्थ शरीर की बात करते हैं तो वो हमारे भोजन पे निर्भर करता है, और भोजन हमारा किसान के माध्यम से आ रहा है। जो आज किसान हमारा टेक्नोलॉजी अपना रहा है वो हरित क्रांति की देन है। हरित क्रांति उस समय की आवश्यकता थी, और उस समय हमें तत्काल भोजन की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी प्राइमरी नीड है कि भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, तो पेट भरना था। उस समय की आवश्यकता के अनुसार उस समय हरित क्रांति में कहा गया कि अच्छे बीज, खाद, पानी और कीटनाशक या कृषि रक्षा रसायनों की आवश्यकता थी। लेकिन आज हम लोग भरपेट भोजन पैदा कर रहे हैं। किसानों की ये देन है कि सबको बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अब उसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं, जो आपने विभिन्न बीमारियों के रूप में देख रहे हैं। तो आज की जो आवश्यकता है वो पुनः हमें अपनी तकनीकी को बदलने की, और उसमें बहुत प्रयास हो रहे हैं। भारत सरकार द्वारा भी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी लगातार उसको ऑर्गेनिक खेती के रूप में, जो बिना रासायनिकों की खेती की जानी है, उस पर प्रयास चल रहा है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, और भी हैं। और वर्ल्ड मार्केट में जब हम देखते हैं तो फ्यूचर जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, एग्री प्रोडक्ट्स का, और हमें जब अपने किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं तब भी एक ही ऑप्शन दिखता है कि हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएं। तो उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हम जो सबसे पहला स्टेप हमें नजर आता है कि एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन ना करके, अगर हम अपनी खेती में केवल कीटनाशक जो हैं उनका रिप्लेसमेंट अपने किसानों को दे दें तो हमारा उत्पादन उतना ही रहेगा, लागतें हो सकता है थोड़ी कम हो जाए, और जो ये बीमारियों की समस्या केमिकल रेजिड्यू की वजह वो भी कम। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेट्स हैं जो उपलब्ध हैं। किसान बायो इंसेक्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड का उपयोग कर सकता है। इसके अलावा जीरो बजट फार्मिंग में जो जैविक कीटनाशक हैं उनका प्रयोग कर सकता है। अल्टरनेट या जो रेजिस्टेंट क्रॉप्स हैं, रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं, उनका प्रयोग कर सकता है। ट्रैप क्रॉप्स हैं उनका प्रयोग कर सकता है, या हमारे फिरोमोन ट्रैप्स हैं उनका प्रयोग कर सकता है। लाइट ट्रैप्स हैं या स्टिकर्स हैं, इनका प्रयोग करके INM है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है उसका प्रयोग करके हम लोग बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हम लोग इस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं, सरकार प्रयास कर रही है, और बहुत सारी आप जैसी समाज सेवी संस्थाएं हैं वो भी प्रयास कर रही हैं। तो बहुत जल्दी इसमें अच्छे रिजल्ट आए। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो है वो है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग। जब हम एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमें अच्छा प्रोडक्ट मिलना चाहिए, लेकिन जब अच्छा प्रोडक्ट वो ऑर्गेनिक खेती के रूप में ला के देता है तो किसान को मार्केट नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो पुनः रासायनिक खेती की तरफ लौट जाता है।
तो हम लोगों को ये लगातार प्रयास करना चाहिए कि जब वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पैदा करे तो उसको खरीदते समय हम उसको अच्छे पैसे देने की सोचें, ना कि उसको उससे कंपेयर करें कि नहीं यही चीज आपकी इतने में बिक रही है, हम क्यों आपको ज्यादा दें। तो शायद इन सब पर हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। राकेश जी, आप बड़े अधिकारी हैं, बड़ा एक्सपीरियंस आपको है। क्या गोबर गौमूत्र से जो कीटनाशक बनाने की बात करते हैं, जिसमें धतूरा है, मिर्चें हैं और बहुत सारी चीज़ें मिलकर के आप बनवाते हैं, सजेस्ट करते हैं, उसको पैक भी किया जा सकता है क्या? पैक करके क्या किसानों को डिलीवर किया जा सकता है कम रेट पे या जीरो रेट पर? देखिए, आप जब हम लोग आज की खेती देखते हैं तो हर चीज रेडीमेड किसान को मिल रही है। और जब हम ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं या जैविक कीटनाशकों की, जो आप धतूरा की, नीम के पत्ते करंज की बात कर रहे हैं या लहसुन मिर्च और उसके अर्क की बात कर रहे हैं, तो ये हमें निश्चित तौर पर रेडीमेड किसान को उपलब्ध कराना होगा। इसके भी हम लोगों को, जैसे आज मार्केट में पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज की बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं, वैसे ही जैविक कीटनाशकों की हमें रेडीमेड दुकान पर उपलब्ध कराना पड़ेगा, तभी किसान उसको हाथों हाथ लेगा। क्योंकि किसान की भी इस समय की जो मनोदशा है वो बदल चुकी है, उसको भी हर चीज रेडीमेड लेने की आदत हो गई है। नहीं, अब जैसे आपकी हमारी गवर्नमेंट ने हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में गौशाला का स्थापना कर दी, तो गाय तो इकट्ठी हो गई, गौशालाएं बन गई। गौ गोबर गौमूत्र पे काम नहीं हो रहा है। यदि इस प्रोजेक्ट को हम लेकर के चलें कि अभी वहाँ गोबर गौमूत्र से कीटनाशक बनवाए जाए, वो जैविक खाद बनवाए जाए, तो क्या इसे किसान को जैविक खेती की तरफ डाइवर्ट करने में हमको मदद मिल पाएगी? बिल्कुल। जो भविष्य की आपकी उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है वो भी इसी तरफ इंगित करती है कि जो हमने अभी गौशालाएं जिसमें आवारा पशु हमारे इकट्ठे किए गए हैं, उनको इकोनॉमिकली सस्टेन करने लायक बनाया जाए। और उसमें जो आप सजेस्ट कर रहे हैं वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जो गोबर है उससे चाहे वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाए, चाहे उस गोबर से हमारा जो जीवामृत है वो तैयार किया जाए, या जो हमारे कहते हैं इंसेक्टिसाइड्स जैविक बनाने की बात है उनको तैयार किया जाए। कारण ये है कि जब तक हम उन गौशालाओं को आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट करने की स्थिति में नहीं आएंगे तो गवर्नमेंट सपोर्ट से बहुत अधिक लंबे समय तक हम उनको नहीं चला पाएंगे। और इसी दृष्टिकोण से काफी जिलों में इसमें सराहनीय प्रयास हुए हैं, जिनमें उन गौशालाओं द्वारा अपना गोबर किसानों को दिया गया और उनके बदले में किसानों से चारा प्राप्त किया गया। अगर इसी को थोड़ा और रिफाइन करके उस गोबर को जीवामृत बनाने में या और जैविक कीटनाशक बनाने में, गौमूत्र को इकट्ठा करने में और उसको मार्केटिंग करने में जोड़ दिया जाएगा, तो शायद ये गौशालाएं हमारे ऑर्गेनिक खेती का जो प्रोजेक्ट है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रही है। तो क्या ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध है? आपका इसमें कोई सहयोग मिल पाएगा? हम लोगों को, हम सेवा सदन के माध्यम से पूरे देश में ये एक अभियान चला रहे हैं। 125 हमारा मिशन है, 125 वर्ष स्वस्थ जीवन। हम 125 वर्ष तक स्वस्थ कैसे जी सकें, लॉन्ग लाइफ। क्योंकि जो पेस्टिसाइड मिल रहा है, जो कीटनाशक किसान यूज कर रहा है, वो इतना ज्यादा तादाद में हो गया है कि हमारे खाने के जीन्स में कीटनाशक आ गया है। वी आर गेटिंग अ स्लो पॉइजन। उस स्लो पॉइजन को यदि हमने नहीं रोका तो अगले 10 साल में आधी जनता कैंसर से पीड़ित हो जाएगी, निश्चित है। हमारा जो अभियान है वो ये है कि हम किसानों को, उन गौशालाओं को साथ लेके, सरकार को साथ लेके, आप जैसे अच्छे अधिकारियों को साथ लेके किसानों को वो चीज़ें उपलब्ध कराएं, जैविक कीटनाशक बनवा करके उपलब्ध कराएं। अब समस्या आती है कि इसको ट्रांसपोर्टेशन की, तो यदि ये पैक हो सकता है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है, तो उसमें आपकी भी मदद मिलेगी क्या? देखिए, जो ये टेक्नोलॉजी है इसको वैलिडेट करने के लिए लगातार विभिन्न यूनिवर्सिटीज, विभिन्न जो ICAR के संस्थान हैं उनके द्वारा इस टेक्नोलॉजी को वैलिडेट किया जा रहा है। क्योंकि चाहे वो जीरो बजट फार्मिंग हो, चाहे और कई नामों से ये चीज़ें आ रही हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं। और जो हमारा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी थी एग्रीकल्चर की, वो इन सबको वैलिडेट किया जा रहा है। और वैलिडेट करने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उसके अनुसार उसको अल्टीमेटली मार्केट में ही दिया जाना है। और जो चीज़ आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि इसको हमें किसी ना किसी रूप में मार्केट में लाना होगा और वो रेडीमेड फॉर्म में लाना होगा, तभी किसान इस पर आकर्षित होगा और इसको करेगा। और दूसरी तरफ मार्केट सपोर्ट भी हमें डेवलप करना पड़ेगा कि जो भी वो पैदा करे वो उसका
मार्केट में तुरंत बिक जाए और अच्छे मूल्य के साथ बिके। जी जी। तो इसमें अगर सेवा सदन आगे बढ़ के कुछ और अपनी मार्केट लेके आ सकता है तो किसान निश्चित तौर पे उनके साथ काम करेंगे और उनको ये ऑर्गेनिक प्रोड्यूस बना के पैदा करके दे सकेंगे। नहीं, सेवा सदन का प्रयास है, किसानों के बीच में जा रहे हैं, उनको अवेयरनेस भी करा रहे हैं और आप जैसे अधिकारियों का सहयोग लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरकार का भी कुछ सहयोग इसमें मिल जाए, सरकार की कुछ योजनाएं किसानों को मालूम हो जाए जो नहीं मालूम है। प्लस हमारा मेन कॉज ये है कि कीटनाशक को किसान उस कीटनाशक को लगाना बंद करे ताकि हम पॉइजनस भोजन खाने से बचें। देखिए, यूरिया उतना नुकसानदेह नहीं है, वो लगता है तो डिकम्पोज हो जाता है, अमोनिया में डिकम्पोज हो जाएगा, नाइट्रोजन में डिकम्पोज हो जाएगा। कीटनाशक तो कोई डिकम्पोज नहीं होता, वो उतनी बड़ी तादाद में किसान लगा रहा है कि जो हमारे खाने की चीज में आगे यही कहूँगा द्वारा से कि हमको पॉइजनस जो भोजन दे रहे हैं हम उससे कैसे बचें। तो आपका भी सहयोग हम लोगों को मिला, ऐसी अपेक्षा के साथ आज हम आपके पास आए हैं और आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। तो आपसे ये गुजारिश हमारी रहेगी कि इस हमारे अभियान में आप सहयोग करें। बिल्कुल, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इसी ओर अग्रसर है। कृषि विभाग लगातार उसी पर काम कर रहा है। नमामि गंगे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें इस पर विशेष रूप से काम कर रहे हैं। परंपरागत कृषि योजना जो है उसमें भी इस पर काम हो रहा है और हम लोग लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं। किसान भाइयों को हमेशा प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो हमारी एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उनके माध्यम से भी हम लोग ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को मार्केट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें अगर सेवा सदन आगे आएगा तो निश्चित तौर पे हम लोग आपके सहयोग करने की कोशिश करेंगे और आपका सहयोग भी लेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन इसमें एक ब्रिज की तरह अगर काम करें तो हम लोग भी तैयार है काम करने के लिए। जैसे आपने बताया फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही तमाम किसानों के लोग हैं। क्योंकि देखिए, पहले दो है, एक तो खरीदने वाला, बेचने वाला, प्रोड्यूस करने वाला, सभी के बीच में एक ब्रिज लाना पड़ेगा और स्मूथ फ्लो हो, लेने और देने का स्मूथ फ्लो हो। तो स्मूथ फ्लो के लिए चूँकि मैं भी गवर्नमेंट से ही हूँ तो एक ब्रिज का काम हो, और इसमें आपने बड़ी अच्छी राय दी। क्या ये संभव है कि हम इस ब्रिज को किसी तरह स्ट्रेंथन करें, कोई एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाएं जहां हम बैठें, आपस में भाईचारा, उनकी हम इनकम बढ़ाएंगे और साथ ही साथ उनकी सेहत भी बढ़ाएंगे। तो ये 125 वर्ष मिशन स्वस्थ भारत, ये भी एक स्कीम चल रही है सेवा सदन के द्वारा कि कैसे हम प्रोडक्ट भी ठीक करें, उनके खुशियों को भी देखें। आपने पहली लाइन बोली थी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली भी उन्हें अपग्रेड करना है। क्योंकि जब तक वो मेंटली नहीं आएगा, वो आएगा फिजिकली करने वाला नहीं। उसके लिए भी हम तैयार हैं, सेशंस के लिए तैयार हैं। जरूरी नहीं कि केवल बिजनेस की बात है, बिजनेस के बियॉन्ड भी बातें होंगी और वहाँ से चीज़ें आएंगी। और ये चूँकि उनके फायदे के लिए सुनेंगे जरूर। और हमारे पास ऐसे लोग हैं जो उन्हें थोड़ी देर में कन्विंस कर लेंगे। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी बड़े लेवल पे काम हो रहा है और बहुत सालों से काम हो रहा है। अभी पहली बार ये गवर्नमेंट आपके पास आया क्योंकि आपके व्यवहार देख करके ये सेवा सदन पहली बार आया कि ठीक है, हम तो जब अपने हिसाब से काम करेंगे तो थोड़े छोटे से स्तर पे, लेकिन जब गवर्नमेंट के साथ करेंगे, क्योंकि है तो हम तो सब गवर्नमेंट के पार्ट है, गवर्नमेंट जब काम करेगी तो बड़े स्केल पे जा सकती है। एक जगह प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हम तैयार करेंगे, फिर इस कॉन्सेप्ट को लेकर के पूरे प्रदेश और पूरे देश में लेके जाएंगे। तो एक कोई अगर ऐसी जगह दे सकें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जहाँ हम इसको करके दिखाते हैं और उससे फिर हम दूसरी जगह लेके जाएं। निश्चित तौर पे जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके माध्यम से, या जो हमारे किसान पहले से कर रहे हैं, हम उनके माध्यम से उनका कांटेक्ट आपसे करा देंगे। और बाकी जो हमारे विभिन्न जो प्रसार के माध्यम हैं, चाहे वो गोष्ठियाँ हैं, चाहे किसान मेले हैं, उसमें भी आप लोग सादर आमंत्रित हैं। आप लोग आइए और अपनी बात को रखिए और लोगों को कन्विंस। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जल्दी हम लोग को जैसी किसान गोष्ठी होने वाली हो? बिल्कुल, ये बिल्कुल, जब भी होगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ, तो ये एक नंबर भी सब अवेलेबल है और इस तरीके से हम जुड़े उनसे। अभी तो हम एक लिमिटेड दायरे पे काम कर रहे हैं, हर स्टेट में ब्रांचेस बनी हमारी, हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है तो ये कई डायमेंशंस में काम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।